क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों ये कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि आपने सुना भी होगा बहुत सारी वीडियोस में, क्रेडिट कार्ड्स तो बेकार चीज़ होती है, क्रेडिट कार्ड तो रखना नहीं चाहिए, इससे तो इंटरेस्ट भरना पड़ता है, पेनल्टी लगती है। तो फिर मनी फंडास पे हितेश सर इतनी नॉलेज देते हैं, तो क्या इनको नहीं पता यार क्रेडिट कार्ड्स बेकार चीज़ है? इन्होंने इतने क्रेडिट कार्ड क्यों बना रखे हैं? दोस्तों क्रेडिट कार्ड बनाने का मतलब नहीं है कि मैं उधारी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। आपको जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि लोन लेके कैसे अमीर बने, कैसे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी बिजनेस करने के लिए लोन लेता है, और लोन अच्छे भी होते हैं और लोन खराब भी होते हैं, चॉइस आपकी होती है। दुनिया में हर चीज़ अच्छे और बुरे काम के लिए यूज़ करी जाती है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लोन हो, लाइफ में कुछ भी, किताबें भी हों, हर चीज़ के दो पहलू हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सब सवालों का जवाब देगी। आपके दिमाग में जो मिथ्स बैठे हुए हैं, जो भ्रांतियां कि क्रेडिट कार्ड खराब हैं, उसको निकालेगी। कैसे क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके आप पैसा बना सकते हो वो आपको बताया जाएगा। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना इस एडवांस लेवल पे हो चुका है कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भी क्रेडिट कार्ड और उसकी कंपनी चूज़ कर सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपसे नहीं कमाएंगी, आप क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों से कमाओगे। चलिए वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड, चाहे वो रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, हर चीज आपको मिलेगी सिर्फ आपके अपने मनी फंडास चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई क्रेडिट कार्ड है क्या? क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, बैंक्स ने बनाया है ये एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का काम क्या है? इसका काम है बाय नाउ एंड पे लेटर। इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज पे काम करता है कि भैया कुछ भी आपको खरीदना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और उसको खरीद लो, पैसे देते रहना। दोस्तों सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है इस क्रेडिट कार्ड की? इसकी खूबसूरती ये है कि भैया आज हमने मान लो आज 50,000 रुपए की चीज क्रेडिट कार्ड से बाय कर ली, ठीक है। तो हमने जैसे उसको बाय करा तो हमारा 30 डेज के बाद, ठीक है, एक बिल जनरेट हो जाएगा। भैया ये आपका बिल जनरेट हो गया, प्लस 15 दिन हमें और मिल जाते हैं। तो टोटल मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 45 डेज का हमको एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है कि आज अगर मैं कुछ 50,000 का खरीद रहा हूँ या 5,000 का खरीद रहा हूँ या ज़्यादा का, ठीक है, वो मैं आराम से 40-45 दिन या कुछ दिन के बाद उसको पे कर सकता हूँ। यहाँ पर ये तो इसकी खूबसूरती हो गई, ये हमें अट्रैक्ट करता है कि यार कोई बात नहीं, आज नहीं है, कुछ टाइम के बाद तो होगा। क्योंकि हम जो इंसान है ना, हम लोग बड़े आशावादी हैं, हम ना सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं कि आज हमारे पास है या नहीं है, कल तो होगा, कल कर लेंगे या कल देखा जाएगा। तो हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या बात है कि इसी चीज़ को भी समझना है कि लोग कई बार क्या करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि शॉपिंग अभी कर ली और पता लगा 15 दिन बाद उनको वो चीज़ पे करनी पड़ेगी, बिकॉज कब बिल जनरेट हो रहे हैं, कब उनको पे करना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब चलते हैं असली गेम को समझने। दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड गलत नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हैं, इस वजह से वो ट्रैप में घुस जाते हैं, फंस जाते हैं। अब यहाँ पर गलती भी हम क्या बोलें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आज खरीदा, कल हम उसको पे कर देंगे, वहाँ तक हमें समझ में आता है कि ठीक है पे कर देंगे, हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर है। वो मिस हैपनिंग हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो चलो एक अलग बात है, मगर मैक्सिमम मिडिल क्लास किस ट्रैप में फंसा हुआ है बात समझना बहुत ध्यान से। देखो क्रेडिट कार्ड आपके पास है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्सन है विशाल, ठीक है। तो अब ये एक मिडिल क्लास लड़का, सैलरी इसकी है 30,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना कमा लेता है। अब इसको क्रेडिट कार्ड मिल गया एक कंपनी का, इसमें लिमिट मिल गई इसको 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की इसको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई, ठीक है। अब क्या हुआ
कि इसने शॉपिंग कर ली कि ठीक है मैं 50 मेरे को कुछ ज़रूरत है घर के लिए, तो मैं 50,000 रुपये की शॉपिंग कर लेता हूँ। तो इसने वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ करा, उसमें से 50,000 रुपये खर्च कर दिए। अब 40 से 45 दिन के बाद तो इसको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा ना। मगर मैक्सिमम मिडिल क्लास के संग प्रॉब्लम क्या आती है कि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर, घर में कोई बीमार हो सकता है, कोई और इमरजेंसी आ सकती है, फंड्स कहीं और यूज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कई तरीकों की। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही हैं, ट्रैप में इस वजह से फंस रहे हैं, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। नहीं, ये सही वर्ड नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन ही, पढ़े लिखे तो हम हैं आजकल, हम बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ाई भी कर रहे हैं, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना वो सही से ना घर से मिलती, और स्कूल में तो हम कितना पढ़ते हैं हम सबको पता है, ठीक है। तो दोस्तों लैक ऑफ जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से हम लोग इस ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने 45 दिन के बाद जब 50,000 रुपये पे करने की बारी आई तो हमने क्या करा, हमारे पास तो भाई पैसे नहीं, मेरी तो तनख्वाह 30,000 रुपये है, ठीक है, तो मैं कैसे पे कर दूं। तो अब ये हमें कंपनियां ऑप्शन देती हैं कि भैया EMI करा लो, ठीक है, आप धीरे धीरे किस्तों में पैसा दे देना। तो अब इसने क्या करा, विशाल ने, मरता क्या नहीं करता, इसने करा ली भाई मेरी 12 EMI कर दो, ठीक है, इसने अपनी 12 EMI करा ली। अब EMI जो है फ्री में तो हुई ही नहीं, वो 50,000 रुपये को डिवाइड कर दिया गया 12 किस्तों में, प्लस जो इंटरेस्ट लग रहा है 16%, 20%, 24%, ये डिपेंड करता है कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रखा है और वो कितना आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी उसको इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इंटरेस्ट के संग बनेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि क्रेडिट कार्ड वालों ने कमाया नहीं, अब वो 12 महीनों पैसा लेंगे इस विशाल से और उस पे ब्याज भी लेंगे। एक्चुअल में जो इनकम आ रही है वो वहीं से ही आती है, क्योंकि कोई फ्री में किसी को पैसा नहीं दे रहा, थोड़े दिन यूज करने के लिए दे रहे हैं, मगर उसके बाद तो ब्याज भरनी पड़ेगी ना। ये तो वही वाली दोस्त हो गई, चाचा जी से जरूरत पड़ने पे पैसा कुछ दिन के लिए उधार लिया था मगर उनको चुका नहीं पाए, तो अब चाचा जी को ब्याज देनी पड़ रही है। अब इस सब को हम क्या बोलेंगे, डेट ट्रैप, ठीक है। यहां पर अब ये कर्जे की दुनिया के अंदर आ गए, जहां पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इन लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं किस्त मिस हो गई तो भैया लेट फीस दो, पेनल्टी दो, पता नहीं क्या क्या दो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से भैया ये क्रेडिट कार्ड और बैंक कमाते हैं। तो बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। अब जो विशाल है, विशाल ने, ठीक है, 1,000 रुपये खर्च करे, ठीक है, 1,000 रुपये की विशाल ने कोई शॉपिंग करी। अब उस 1,000 रुपये में से क्या है, अगर 2% बैंक चार्ज ले रहा है, क्रेडिट कार्ड का चार्ज है 2% का, तो यहाँ पर क्या होगा, 1,000 रुपये में से 980 रुपये चले गए मर्चेंट को, ठीक है, जिससे शॉपिंग करी थी विशाल ने, और 20 रुपये आ गए बैंक को या क्रेडिट कार्ड को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 20 रुपये जो क्रेडिट कार्ड कंपनी को आए वो उसको हमें कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट इसके अंदर देता है, ठीक है। और बाकी इनके इंटरनली जो भी चार्जेस या कंडीशंस होती है वो मर्चेंट और क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच की होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां बिल्कुल ही नहीं कमाती एट द टाइम जब हम उनसे शॉपिंग वगैरह करते हैं। हाँ, कस्टमर से नहीं कमाती हैं, मगर उनके मर्चेंट टाई अप होते हैं जहाँ पर उनके कुछ परसेंटेज सेट होती हैं। दोस्तों अब हम आए हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे बनाएं, यही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का जो आप देखना चाहते थे। क्योंकि अब तक क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने हमसे खूब कमा लिया, अब हम इनसे कमाएंगे, इनके ऑफर्स के पूरे बेनिफिट उठाएंगे। तो दोस्तों हम अभी बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपको अपने कार्ड में देखना, और मैक्सिमम कार्ड के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं नो कॉस्ट EMI, ठीक है। तो दोस्तों जब आप
किसी भी कंपनी का कार्ड या बैंक का कार्ड यूज़ करें, आप वहाँ देखें, क्योंकि हम लोगों को जनरली नॉलेज होती है कि हम जब स्टोर्स में जाते हैं या कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बैठे हैं तो जनरली हमें दिख जाता है यार कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहां पर ज़्यादातर हमको शॉपिंग करने के वक्त नो कॉस्ट EMI ऑप्शन उन बैंक के कार्ड्स के थ्रू अवेलेबल होती है, तो वही हमें कंपनी के या बैंक के कार्ड्स हमको चूज करने चाहिए। दोस्तों सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बैलेंस ट्रांसफर। दोस्तों आप देखो बैलेंस ट्रांसफर, ये जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको गलत वे में मत लेना, ठीक है। बिल्कुल भी ये लोग ये मतलब दो ही कंडीशन में मैं सलाह दूंगा, बाकी तो सबकी अपनी मर्जी है। दो कंडीशंस के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो। पहला, अगर आपने फंड्स ले लिए और आप वो टाइम पे नहीं कर पा रहे और आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी या चार्जेस देने पड़ जाएंगे। दूसरा, उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो, मान लो आपका एक बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको 2-4 महीने पैसा घुमाना है, बट आपको गारंटी है कि मेरा अच्छा खासा रिटर्न आएगा और वो पैसा मैं आराम से पे कर दूंगा, जहां बिल्कुल सेफेस्ट हो। मगर मतलब शॉपिंग, घूमने, मौज मस्ती के लिए कर रहे हो और चीज़ें घुमा रहे हो, नो, ये तो मैं आपको वैसे सलाह नहीं दूंगा कि क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हर एक चीज़ का अच्छा यूज़ करोगे तो वो फ़ायदेमंद आएगी लॉन्ग टर्म में, ख़राब यूज़ करोगे मौज मस्ती या शोबाजी के लिए तो वहाँ पर आपको एंड ऑफ द डे कभी ना कभी घाटा आएगा ही आएगा और गलत लत भी लग सकती है। अब दोस्तों बेसिकली बैलेंस ट्रांसफ़र है क्या, मान लीजिए आपने HDFC बैंक से 1 लाख का शॉपिंग करा था, अब आपको 1 लाख रुपए पे करना है, तो HDFC बैंक में आपको 1 लाख पे करना है, तो आपने क्या करा, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से आपने वो पैसा पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो 1 लाख रुपए पे कर दिया तो हुआ क्या, ये वाला जो पैसा है इस वाले क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर दिया, तो यहाँ पर बैंक एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड या एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके ऊपर पैसे लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, ठीक है, पॉइंट कुछ % से लेके अलग अलग चार्जेस होते हैं बैंक टू बैंक, मगर वो भी आप इजीली पे कर सकते हो, नहीं तो उसकी भी EMI करा लेना। मगर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज़ करो, या तो एकदम से आप फंस गए हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको किस्तों से बचना है, आपको हैवी इंटरेस्ट से बचना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने बिजनेस में 3, 4, 5, 6 महीने का साइकिल घुमाने के लिए अगर उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड दिस ऑप्शन। थर्ड दोस्तों ऑप्शन है यूज कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। अब दोस्तों जनरली होता क्या है, आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी बैंक का, हो सकता है मल्टीपल बैंक के भी आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हों। अब हम एक मोबाइल फ़ोन शॉपिंग के लिए गए और हमें एक आईफोन लेना है, और वहाँ पर जनरली हम देखेंगे कि भाई HDFC बैंक या SBI के ऊपर ऑप्शन मिल रहा है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो 5,000 रुपये हमको कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर आप सोचिए, अगर मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है या मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 5,000 रुपये तो गए भट्टे पानी में, 5,000 रुपये सीधा बच रहे थे। और ये कोई वो ऑफर नहीं है कि ये तो कंपनी हर वक्त देती रहती है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, नहीं दोस्तों। अच्छे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अलग अलग कंपनियों के संग उनके टाई अप होते हैं, जिसके ऊपर टाइम टू टाइम बढ़िया स्कीम्स मिलती हैं। और अगर वो चीज़ आपकी ज़रूरत की है, अब यहाँ पर मैं ये भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि जब भी नया फ़ोन आईफोन आए तो क्रेडिट कार्ड से बाय कर लो फिर दूसरा फ़ोन बाय कर लो, नहीं। मेरे कहने का मतलब है अगर वो चीज़ आपको बाय करनी है और वो आपकी ज़रूरत की है, ठीक है, तो आपके पास अगर एक अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जिसके टाई अप्स ब्रांड्स के संग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिसकी ऑनलाइन में भी जो उसके थ्रू ऑफर्स मिलते हैं, ऑफलाइन भी ऑफर्स मिलते हैं, अगर वो कार्ड आपके पास हैं और वहाँ से आप कैशबैक आपको मिल रहा है, वहाँ से रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, आप फ़ोन का बिल पे कर रहे हो, पानी का बिल पे कर रहे हो, फ्यूल पे कर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड से पे करो। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आपको हर महीने कुछ ना कुछ जो खर्चा करना ही होता है, ठीक है, आप सारे खर्चे ना क्रेडिट कार्ड से कर लो
और महीने में एक बिल आया जी आपने 40,000 रुपये का खर्चा करा और एक साल के अंदर मोटा मोटा आपने 5 लाख रुपए खर्च करा। 5 लाख रुपए आप एक साल में खर्च करो और हर महीने टाइमली पेमेंट कर रहे हो। आप एक साल के एंड में देखना कम से कम 5-6 हज़ार रुपये से लेकर 10-15 हज़ार रुपये तक कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू कमा चुके होगे। कम नहीं होते, खर्चा तो वैसे भी करना था ना। 10-15-20 हज़ार रुपये बच गया, कैशबैक आ गया या शॉपिंग के लिए कुछ मिल गया, हमने कुछ खा लिया, कुछ घर का सामान खरीद लिया, ये मैंने किया है। HDFC क्रेडिट कार्ड हम जब पेमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे तो मेरे को साल का 10-15 हज़ार रुपये या तो मैं कैश में कन्वर्ट करा लेता था या मेरे को वाउचर्स मिल जाते थे। तो उससे हमने कभी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से हमने कुछ बाय कर लिया, घर का सामान बाय कर लिया। तो ये सब चीज़ें लोग करते हैं, वही करते हैं जो स्मार्ट होते हैं, ना कि बेवकूफ़। अब दोस्तों जो मैं आपको 4th बेनिफिट बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है कि गेट फ्री बेनिफिट्स। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। इसमें कोई रिस्क नहीं है। कोई कंपनी अपना क्रेडिट कार्ड बेच रही है, वो स्पेशली बना ही एयरलाइंस ट्रैवल वालों के लिए है। जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो कार्ड लें, उससे उनकी इतनी स्पेंडिंग होगी तो हर महीने या साल में 2 बार उनको फ्लाइट की टिकटें मिलेंगी फ्री। ठीक है, अब आप समझो कि साल में अगर 4 टिकट भी फ्री मिल गई तो हमारा 40-50 हज़ार रुपये या ज़्यादा बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर पैसा बचा, उसके अलावा भी लॉन्च बार की फैसिलिटी, स्पा की फैसिलिटी, ये सब भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबका फेवरेट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मूवी टिकट्स। इवन कोटक का तो PVR कार्ड भी है कि अगर वो बनता है तो आपको हर महीने 2 पता नहीं 4 मूवी टिकट्स फ्री होती हैं। जो भी है वो तो आप ऑनलाइन पता कर सकते हो। तो मतलब मूवी टिकट्स भी मिल रही हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बैंक हैं जो अपने अलग अलग कार्ड पे अलग अलग ऑफर्स देते हैं। कोई मूवी टिकट का देता है, कोई फ्लाइट टिकट का देता है, कोई लॉन्च बार का देता है, कोई किसी और चीज़ का देता है। तो जब आप कोई इस तरीके का भी ऑफर देता है, SBI वाले देते हैं पेट्रोल पंप का कि आप पेट्रोल भरोगे तो इतना % एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो ये तो आपको अपनी यूसेज देखनी है कि आप ट्रैवल का ज़्यादा करते हो, पेट्रोल भरवाने का ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कार्ड भी रख सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप अगर आपकी स्पेंडिंग है तो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू करो, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी लो, बेनिफिट्स भी लो। ठीक है, और पैसा तो वैसे ही पे करना था, हम कौन सा उधारी की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के हम एंड में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं क्रेडिट कार्ड्स को कैसे स्मार्टली यूज करना आप समझ चुके होंगे, मगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप दे देता हूं। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरी नॉलेज भी है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज आपको फ़ोन करेंगी। एक क्रेडिट कार्ड आपका बन गया, आपकी ट्रांजैक्शन बढ़िया चल रही है, आप बढ़िया उसका बिल पे कर रहे हो, आपको हर कंपनी आएगी सर इसके बिहाफ पे बनवा लो, ये बनवा लो, ये फैसिलिटीज है, सब देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहला कि आप कोई भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड बनवाओ, हमेशा पूछना है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो नहीं है। कहते हैं सर बिल्कुल फ्री बन रहा है, अभी तो फ्री बन रहा है, अगले साल से 500 रुपये साल काट रहे हैं। ठीक है, या अगर वो कोई बढ़िया फैसिलिटी दे रहे हैं या बहुत एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई मेंबरशिप या एनुअल ज़्यादा चार्ज भी हो सकता है। मगर वो चार्ज फ्री तब होगा जब उनकी कंडीशन होगी कि भाई एक साल में अगर आप 50,000 रुपये तक की शॉपिंग कर लोगे तो जो साल का एनुअल फीस है वो आपको फ्री हो जाएगी, वो भी नहीं लगेगी। तो इन बातों को तो आपको देखना है ना कि जब आप किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ऐसे ना बनाओ, उनके सारे फीचर्स, फैसिलिटीज़, ठीक है, उनके हर चीज़ को पूछो, उनके पढ़ो। ठीक है, और उसके साथ साथ किसी को भी अपने सर के ऊपर बंदिश मत बांधो कि साल का यार मेरे को एनुअल मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या अगर आप दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इतना तो बहुत कम है, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से खर्च कर लूँगा तो मेरी एनुअल फीस भी नहीं लगेगी। तो इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखना। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आप कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट के ऊपर आप चाहते हो कि हम वीडियो लेकर आएँ, इसी तरीके से आपको फाइनेंशियल इक्विप्ड करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको अपडेट दे देता हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप हमेशा स्मार्टली करें, ऐश मौज मस्ती इन सब चीज़ों के लिए नहीं, एसेट क्रिएशन के लिए, ठीक है, या बिजनेस को चलाने के लिए। इन सब में फ़र्क होता है, कहते हैं ना गुड यूज़ एंड बैड यूज़। तो ये आपके हाथ में, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। बाकी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मनी फंडास, आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त।